channel Ikra Kyum Janjua's Vlogs. का नंबर 1 डिजिटल विलेज एक उसवार की बेटी जिला रावलपिंडी का फखर बाबदार बाजात इकरा कयूम जंजुआ को डिजिटल विलेज बाटा की डिजिटल बाथरूम की तरफ से वेलकम किया है। वेलकम इकरा क्यों बेटी ने नसीब अच्छे करन इसी निस्बत नाल इस काफत को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा चला जी इकरा कयूम जंजुआ और आए उन्होंने वालिद साहब की डेडिकेशन आम दुकानदार नहीं है, सब बन चुके हैं डिजिटल दुकानदार। यह स्टेट बैंक की तरफ से वो है यहाँ की एटीएम मशीन। यहाँ सिटल भाटा को एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच चुके हैं कदीमी भाटा में। ये मेल की है, यानी मर्द हजरात की जो कब्रें हैं वो, और जो खवातीन में वो पहला स्कूल है। पहले डिजिटल स्कूल में इस टाइम मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग में इकरा क्यूम जंजुआ और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा क्यूम जंजुआ's व्लॉग्स। अच्छा, हिते पटोहार में रावलपिंडी रीजन में बेतहाशा ऐसे गांव हैं जो आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा खुशनसीब गांव है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुंतहिब किया है डिजिटल विलेज के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाटा की। इस टाइम हम मौजूद हैं भाटा में और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज के व्लॉग में हम भाटा की तारीख, जदीद भाटा, कदीम भाटा और डिजिटल भाटा के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक नॉर्मल विलेज जो है वो एक डिजिटल विलेज की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली इसके अलावा हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे भाटा बनने वाला है पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल विलेज। रास्ते भर में हमें पटोहार की सकाफत के खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी के पहले डिजिटल विलेज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खिता एक उसवार की बेटी जिला रावलपिंडी का फखर बाबदार बाजात इकरा कयूम जंजुआ को डिजिटल विलेज बाटा की डिजिटल बाथरूम की तरफ से वेलकम किया है। वेलकम, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। बाकी आए बंदे उमर भाई आए, उन्होंने में हाल हो रहा है, तुस आए हो, जफरान कुरैशी और आए, तो समझो सारे आए ही आए। इधर सुनो, मेरा सारे आए ना ते जे ओ गल हुए असली में राती भी लिखिया था कि बाकी सारे ताए आए जदों तिरखा उस्ताद और आए ना। वेलकम कर रहे हैं। इस बार इनकी और जो रंग संगे वो आप रंग बला से कर देना चाहिए। असन आप रंग सब बड़े हाथ देगा आपका चमचा, ठीक है ना? ठीक रोला है क्या वो, ये भी बात से परेशान हो गया सर, पता नहीं ना बाद ही पता लगा ना। असल पहला तो कि डिजिटल खाता नकदी वाला कोई खाता इतना नहीं है पापा, सही कहना चाहिए पहले नाम आए खुश बहु आया परेशान ही गया। नहीं ऐसा कम हुआ ही है, गलती बोल रही। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम कीता जी। और दुनिया क्या और रंग हुए ना ना तुसा नकदी ते डिजिटल क्या ते डिजिटल नहीं होनी क्या पानी
इधर जरा लंगर पानी जरा करो तो आसा फिर जरा चलो जी चलो अच्छा इतना जनाब बाकी मिला के मेला पाटा दी जिला लिखी है वो दुआ दिया फलां तो कौन बोल गए जनाब सिविल सोसाइटी भी जड़ी है वो पाई आई है ये है देखो जी मार चल गया वेलकम टू पास गुजार हैं आप इतने दूर से हमारे पास हमारे सीनियर हैं डिजिटल विलेज के काबरीन में भारत में कम्युनिटी एल्डर हैं ये भी आपको डिटेल सारी गाइड करेंगे अच्छा, अभी हमारा वेलकम हुआ है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे आए आगे हित्ताई पोठोहार की सकाफत को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे आपको वो चीज दिखाई जाएगी जो हमारी पहचान है हित्ताई पोठोहार की। तो चलिए देखते हैं। राउंड होगी जोलने अपने पठवारी ने सकाफती रंग वाले पास है जी ओ जने हो चलो जी सोने मदनी हजूर निगल करिए हाय मेरा दिल ने कोठे सो दूर नसना
अच्छा, हित्ते पोठोहार में जो शेरहानी है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, आखिर इसकी तारीख क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई है, इसकी असल कहानी क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मरूफ मुहक्किक, तारीख दान और मुसन्निफ कमर अब्दुल्ला साहब। तो चलिए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन ने नज़दीक खुलफाए राशिदीन ने दौर विच मुबल्लिगीन सहाबाए किराम बरसगीरी चाहे तबलीग वास्ते, लेकिन ज़बान ने मसाइल से इतना मुकामी जड़ा हिंदू मत सा उसने अपना एक जोश जज्बा सा आस्ते आस्ते मुसलमान मुबल्लिगीन अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। 1000 साल पहले जिसले महमूद गजनवी ना हमला होया, उसने बाद अफगानिस्तान चों बहुत से खुफिया किराम फुकरा बरसगीरी चाहे, और उन्हें जिस वेले महसूस किया कि हिंदू चूंकि अपनी मजहबी इबादत जितनी हैं मंदिर च बाकायदा राग नाल साज नाल अपनी उन्होंने विधा, उन्हें फिर इसकी तबलीग वास्ते एक आले ने तौर पर मौसीकी की इस्तेमाल किया। और ये दसा कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने महबूब मरीद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला इस साज की इजाद की सितारा है। तो ये पूरा इंसानी वजूद ना कासा, जिस तरह इंसान तुसा कि बंदा चलता फिरता नजर इसने उसने रगा या इसने कद काट ते सारा बंदे इसने सुलाग इसने रगा सारियां जिला रगा पर जिस तरह मुर्शद हाथ रखना तो बंदे की अल्लाह नाल जोड़ी छोड़ना, इसलिए रग इसने पर जिला सा जिंदा हाथ रखना तो तुसा की उसने नबीयत होगी। जिस तरह भी एक और साढ़े गिनाए च इसनी रवायत इस तरह है, पूरे पुठवारी भी सूफिया इसकी एक खनकाई निज़ाम इजाद किया है। खनकाई निज़ाम में इसमाया बड़ी बेटी बनी मियां साहब ने दाढ़ी नाल माजरी बना ओए की हो बस सरकारी की होया ये शेरा साजा की होया ये शेरा साजा ओ दया मरदा जिस नीयत मरदा वाली जिस नीयत मरदा वाली सोयो मर्द सच्चा सदा सदा। पोठोहार की शान शेरहानी को एंजॉय करने के बाद इस खूबसूरत माहौल में हमें मिले डिजिटल विलेज के बासलाहियत बच्चे। इन बच्चों की छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े ख्वाब, खूबसूरत ख्यालात और अपने इलाके के लिए एक खास जज्बा नजर आया। ये जज्बा हमारे कल का रोशन मुस्तकबिल है। हमारा नाम मोहम्मद अली मुर्तजा ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं 2वीं क्लास में पढ़ना है। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਓ ਨਾ। मैं डिजिटल ज्ञान और डिजिटल स्टूडेंट अच्छा जी, मेरी प्यारी बेटी जी ਧੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, लेकिन ਉਹ ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਇਕਰਾ ਕਯੂਮ ਜੰਜੂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਲਾਮ ऐसे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ की डेडिकेशन ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, लेकिन ਇਹ बेटी मेरी अनाबिया तैमूर जंजुआ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਇਕਰਾ ਸੀ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਦੀ। जी पुत्र जी। मेरा नाम अनाबिया तैमूर है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी के सबसे पहले डिजिटल गांव बाटा की एक डिजिटल विलेज हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश जी, माशाअल्लाह जी। चलो जी, गुड गुड। बेटियां ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਕਰਾ ਕਯੂਮ ਜੰਜੂਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏंगे ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੋਲਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਉਸਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸकी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਜੰਜੂਆ ਉਹ ਬੈਠਾਂ ਬੈਠੇ ਤੱਕਣੇ ਹਸਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੜ ਲੇਖਾਂ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੁਰਨੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਲ ਨਾ ਕੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਲ ਨਾ ਕੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੰਗਾ ਬਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕਾ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋਈਦਾ ਵਿੱਚ ਪੇਕਾ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋਈਦਾ ਰੱਖਣ ਦਰਦ ਪਿਆਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਰਾ ਘਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਰਹਿਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਰਹਿਸਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਰਹਿਸਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਸਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸੇ और बिलखसूस इतना ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕ ਤੱਕਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜੋਦੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਠਵਾਰੀ ਆ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਉਸकी ਆਣੇ ਪਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਆਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਸਾੜੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਰਨਾ ਆਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਸਾੜੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲਿਆ ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲਿਆ ਉਹ ਪਿਓ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ इसके बाद कमर महमूद अब्दुल्ला साहब ने अपनी लिखी हुई किताबें मुझे बतौर तोहफा दी जो मेरे लिए एक ऑनर की बात थी। ले जनाब, अब डिजिटल विलेज भाटा का कोई भी दुकानदार आम दुकानदार नहीं है, सब बन चुके हैं डिजिटल दुकानदार। यहाँ पे हर दुकान पे QR कोड नस्ब किए गए हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं शॉप में। स्टेट बैंक की तरफ से जो हमारा ये विलेज उन्होंने सिलेक्ट किया है डिजिटल विलेज, उसका एक डिजिटल दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछती हूँ जरा डिजिटल विलेज बनने के बाद उनको क्या कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज साहब, आप मुझे बताएं कि पहले तो एक नॉर्मल विलेज था जिस तरह बाकी सारे गांव होते हैं वैसे ही था, लेकिन जब से ये डिजिटल विलेज बना है आपको क्या लगता है कि इससे बेनिफिट क्या हुआ है आपको और खरीदने वाले जो लोग हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा गांव जो अभी डिजिटल बना है इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। उसका ये है कि पहले चीज़ कोई भी जो कस्टमर आता था उसके पास अगर पेमेंट नहीं होती थी तो वो वापस चला जाता था। अभी QR कोड होने की वजह से और डिजिटल की वजह से ना हमें काफ़ी सारी सहूलतें हो गई हैं कि वो कस्टमर तो QR कोड पे अपनी पेमेंट देता है और वापस चला जाता है, और ये नहीं कि वो गाहक किसी तरह नहीं वापस जाता, वो कोई ना कोई चीज़ लेकर जाता है। इससे बड़ा अच्छा बेनिफिट हमें जाता है। यानी गाँव में रहते हुए आप शहर की फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। वेरी वेल डन। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा विलेज सिलेक्ट हुआ है भाटा, जो एक डिजिटल विलेज है, सबसे जो मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो सबसे बेहतरीन तोहफा दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से वो है यहाँ की ATM मशीन। यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था कैश निकलवाने के लिए और उस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता था आवाम को, लेकिन ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अभी आपको किसी भी तरह की अमाउंट चाहिए हो आप इजीली यहाँ से कैश निकलवा सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है ओवरसीज यहाँ के भाटा के रिहायशी, लेकिन अभी ये UK में रह रहे हैं। UK से वापस यहाँ पे आने पे इनको कैसा महसूस हो रहा है या क्या इनकी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? पहले जब ये गए थे तो ये उस टाइम इस विलेज को एजाज़ हासिल नहीं था एक डिजिटल विलेज होने का, लेकिन अब चूँकि ये एक डिजिटल विलेज बन चुका है तो आपको क्या तब्दीलियाँ महसूस हुई हैं? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे किताबें समझा थे। जब UK से तो हम हमारे गांव में मिलते हैं, लेकिन ये जो ATM की सहूलत हुई है अभी डिजिटल के हवाले से, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है हमारे गांव के लोगों के लिए। क्योंकि पहले हमें मंदरा में या चौक पनोरी या रावलपिंडी में जाना पड़ता था कैश के लिए, और अभी ये जो बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर हैं और जो बीमार लोग कई दफ़ा नहीं जा सकते तो वो इस सहूलत से यहीं से फ़ायदा उठा लेते हैं। ले जनाब, डिजिटल भाटा को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच चुके हैं कदीमी भाटा में, और यहाँ मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाटा की हिस्टोरिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारा वेलकम किया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें भाटा की तारीख के बारे में बताएंगे। अगर आप यहाँ पे आसपास अगर आपको मेरा भाई दिखाए तो यहाँ पे काफ़ी कदीमी ऐसे कब्रिस्तान मौजूद हैं, ऐसे दरबार मौजूद हैं और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जिससे ये महसूस होता है कि यहाँ पे आबादी के आसार मौजूद थे।
डिजिटल विलेज को एक्सप्लोर हम कर रहे थे। भाटा चूंकि डिजिटल बन चुका है, लेकिन अगर तारीखी लिहाज से भी देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बेतहाशा है। चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं और आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी ऐसी कदीमी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें ये बताती हैं कि भाटा की तारीख जो है वो काफ़ी वसी है। अच्छा, हम अभी मौजूद हैं भाटा गांव के जो ना हमारा तालाब है उसके ऊपर ना, तो यहाँ से हम आपको सिर्फ ये दिखाएंगे कि जो भाटा गांव की जो आबादी थी या उसकी जो शुरुआत थी, उसका जो आगाज था वो उस जगह से था। और बाद में तारीख में जो ये चीज़ मेंशन है कि जैसे जब ताउन की बीमारी आई तो उसके बाद जो है वो आबादी मूव होना शुरू हुई। तो उसके बाद जो अभी मकामी आबादी है जो आपने देखी और कुछ बाद में देख चुकेंगे जगह या जो मारूफ जो है वो प्लेसेस हैं वो आप देखेंगे, वो बात के हैं। जो आगाज़ है इसका वो ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है गांव भाटा से बिल्कुल नीचे की तरफ जो है, अब पुरानी आबादी जो थी वो सारी इस जगह पे थी। हम थोड़ा सा आगे चल के आपको वो दूसरा साइड भी उसकी दिखाएंगे। वहाँ पे पुरानी आबादी पहले आबाद थी, उसके बाद फिर जो है जब वहाँ से उस बीमारी की वजह से आबादी ने मूव किया तो फिर ये जो इस साइड वाला हमारा जो गाँव है वो फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये आबादी सारी फिर उसके बाद बनी है। फिर मेरे दोस्त हैं नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, उन्होंने काफ़ी सारी इस पर काम किया भाटा की, यहाँ वो तशरीफ़ लाए थे। तो ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि ये कबल मसीह की आबादी है। और मुहक्किकीन भी कहते हैं कि भाटा कई दफ़ा बना, कई दफ़ा ये तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। ये आबादी है जिसे हम पिंड कहते हैं। और यहाँ तकरीबन आपके 1.5-2 फरलांग के राउंड अबाउट जो है ना, ये चीज़ें आपको कसरत से मिलेंगी। ये उस वक्त कदीम है के बर्तन है। जैसे कि आप जाते हैं, काफ़ी विजिटर मौजूद और टेक्सला के खंडरात को विजिट करते हैं और देखते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा कदीम थी। इसी तरीके से अगर आप विजिट करेंगे पठहार में तो आपको भाटा एक ऐसा विलेज मिलेगा जहाँ पे आपको तारीख मिलेगी और ऐसी तारीख मिलेगी कि आप दंग रह जाएंगे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कमर अब्दुल्ला साहब। उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा किला था और ये सारी कब्रें कौन सी हैं और भाटा की तारीख क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आप शामिल कहते हैं। तो असल में ये जो जिस जगह आप खड़ी हैं ये तो एक 700-800 साल कदीम गांव के आसार हैं। असल में ये आप देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ जो है वो दीवार के बुनियादों के आसार मौजूद हैं और कमरों के आसार जो आपको, जिनको हम यहाँ पर हम ऐसे इनको हीरे कहते हैं, वैसे उजरा की ये तस्वीर है। तो उजरा कहते हैं अभी कमरे को। तो कमरे को भी आप देखें, उनकी बुनियादें आपको मुकम्मल तौर पर कमरों की नज़र आ रही हैं। तो पुठवार में हर इलाके में तकरीबन हर बड़े गांव में पिंड है। तो ये हमारे भाटा का पिंड है। पिंड के बारे में आप देख लें, इसके 2-3 फरलांग तक फिक्रियाँ जो है ना वो ठीकरियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनको हम मुकामी ज़बान में पुठवारी में फिक्र कहते हैं। ये कदीम तरीन इंसान के वसेब को ज़ाहिर करती हैं। तो मुहक्किकीन ने भी लिखा है कि भाटा जो है वो सदियों पुराना गांव है। इसमें आबादी के आसार कबल मसीह की आबादी के आसार हैं। कई दफ़ा बना, कई दफ़ा उजड़ा। तो इसकी जो बुनियाद है, मौजूदा जो भाटा है वो यहाँ जंजुआ राजपूत फैमिली के जद्दे अमजद थे, पठान खान जंजुआ, उनका जो उर्फी नाम था वो पेटे खान था। तो महकमा माल के डॉक्यूमेंट में भी और जो हमारी मुस्तनद तारीख है पुठवार की, जिसमें इसने क्या नाम है उसका, बिरजनाथ ने वजह तस्मिया परगनादान गली में भी इसको लिखा है। इसके अलावा दूनी चंद ने कोई गौरनामा भी इसमें लिखा है कि भाटा का जो जद्दे अमजद था वो मखियाला से आकर, ये महकमा माल के जो डॉक्यूमेंट हैं सन 1856 का जो बंदोबस्त है ना, अंग्रेज़ बंदोबस्त, उसकी जो के मुताबिक भाटा का जद्दे अमजद राजा पठान खान जंजुआ उर्फ पेटे खान, जिसके नाम के पर ये बियाटा या भाटा बना, वो 400 साल पहले मखियाला से आकर इस जगह की बुनियाद रखी। एक ये आसार है कदीम गाँव के, और इससे एक बैक साइड पे
جسے ہم کھولے یا اہل کہتے ہیں، وہ بھی باٹا کے آثار ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ سینہ بسینہ روایات بھی ہیں، اس کی گواہ ہیں۔ میں نے کئی آج سے 20 سال پہلے بھی 100 سالہ بزرگوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جب طاعون آیا نا تو طاعون کا لازمی سبب یہ تھا کہ آپ آبادی شفٹ کر دیتے تھے بچنے کے لیے، وہ بائی مرض تھا وہ۔ تو پھر جو موجودہ باٹا آپ کو سامنے، اگر یہ بھائی دکھا سکیں سامنے، تو یہ موجودہ باٹا ہے، یہاں سے تقریباً کلومیٹر آگے جا کر اس آبادی جو ہے نا، آپ یہاں جو کھڑی ہیں یہ باٹا کے قدیم آثار ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ابھی قمر عبداللہ صاحب سے ہم نے انفارمیشن لی ہے یہاں کی، جو کہ ہر ایک یہاں کے نیٹو کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کس علاقے میں رہ رہے ہیں، ایک ایسے علاقے میں جس کی تاریخ جو ہے وہ کئی سالوں پرانی ہے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ تیمور اکبر جنجوعہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم یہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ کافی اونچی ہیں، کچھ جو ہیں بالکل فلیٹ ہیں، اور کچھ قبریں ایسی ہیں جو جس طرح نا پورے آپ کہہ لیں کہ مزار ٹائپ بنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی قبریں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کائنڈلی آپ بتائیں۔ اچھا، یہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا تاریخی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا یا بکس میں پڑھتے ہیں، تو اس کا کنسیپٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس قبر پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی نا کہ وہ قبر، اگر میں دونوں قبروں کو دکھانا چاہوں، دانش بھائی اگر آپ کور کریں، تو جس طرح یہ پتھر جو اس قبر پہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو اس قبر کے اوپر نظر نہیں آئے گا، تو اس کو ایسے ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو قبر ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا پتھر لگایا جاتا ہے، اس کو وہ کاؤنٹ کرتے تھے کہ یہ میل کی ہے، یعنی مرد حضرات کی جو قبریں ہیں وہ، اور جو خواتین ہیں ان کی جو قبر ہے اس کے اوپر آپ کو یہ جو کھڑا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا، جب ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے ان قبور کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا، تو ہر قبر کے ساتھ نا اس کی جو عمر تھی اس کے مطابق، یا جو عہدہ تھا اس کے مطابق، یا کسی بھی حوالے سے نا الگ طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا ان کی ڈیزائننگ میں، کسی کو پلر کے ساتھ، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ، اور کسی کو سٹیپس دے کے یا اس کو چوڑا کر کے نا یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ یہ کس حساب سے ان کی نا یہ جو قبور ہے۔ اور آگے جو بات ہو رہی تھی کھولا جات کے حوالے سے، تو ابھی ہم وہیں پہ چلتے ہیں اور اوپر سے ہم وہ فوٹیج بھی لیتے ہیں جہاں پہ قدیمی آبادی تھی پوٹھوہار کی جو آباد تھی، اور طاعون آنے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جس کو ہم جدید باٹا کہتے ہیں اس میں آ کے جو ہے وہ شفٹ ہوئی۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں تاریخی بھاٹا میں، جس کی تاریخ جو ہے وہ بے تحاشا پرانی ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کبھی ایک قلعہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے آثار بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ دانش آپ دکھائیں، یہاں پہ آپ کو پتھر نظر آئیں گے بالکل ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، جو اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پہ کسی دور میں کوئی عالی شان قلعہ تھا۔ اور جیسے کہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرانا یہ قبرستان ہے، یہ سب چیزیں پوٹھوہار کی تاریخ کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو بھاٹا ولیج ہے پوٹھوہار کا، جہاں پہ اتنی زیادہ تاریخ ہماری موجود ہے، ہر ایک چیز انتہائی قدیمی ہے۔ اور اس ٹائم میں موجود ہوں اس دور کے ایک شاہی قلعے میں، اور یہاں پہ اس کے آثار بھی کافی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ یہاں جو قبریں ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں بھی جو آپ کو قلعے دیکھنے کو ملیں گے، جو آثار باقی ہیں، وہاں پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو قلعے کے ہی سراؤنڈنگ میں ہی دفناتے تھے۔ اور ان کی قبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کا جو ہے وہ کتنا ایک زبردست ان کا رہن سہن تھا۔ تاریخ بتاتے بتاتے ابھی ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں یہاں کے سکولز میں، جو کہ کافی پرانے ہیں، تو چلیے چلتے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں جو عورت ہے اس کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیجیٹل ولیج بھاٹا میں، جو کہ راولپنڈی ریجن کا سب سے فرسٹ ولیج ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور اکبر جنجوعہ صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ ڈیجیٹلی امپورٹنس کیا ہے اسکول کی، اور یہاں پہ مزید انفارمیشن۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ عورت کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے معاشرے کی تعلیم ہے۔ تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے، اور میں اس سکول کی بدولت آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں، اگر ہم گاؤں کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جو ہماری وہ شخصیات جو مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، اگر ہم محکمہ تعلیم کے یعنی ہم ایجوکیشن سیکٹر کو اگر لیتے ہیں، تو ہماری ایک کثیر تعداد جو ہے وہ محکمہ تعلیم میں خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی میں بھی جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح ہم آج بالخصوص اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو بھاٹا کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، تو راولپنڈی ریجن میں وہ پہلا سکول ہے
گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول باٹا کہ جس کو جو ہے وہ ریجن بیس پہ ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. جتنے بھی ہمارے یہاں کے اساتذہ جو اسٹاف یا فردر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں کیش کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس سینس میں بھی اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم ڈیجیٹل بیسس پہ ابھی یہ اسکول جو ہے وہ پوری پنڈی ریجن کو لیڈ کرے گا. زبردست. ابھی ہم موجود ہیں ڈیجیٹل ولیج بھاٹا میں اور یہاں پہ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ہمارے ایریاز کی طرف بہت کم ہو گئی ہے. لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں میرج ہال کو اور اس کے علاوہ مارکیز وغیرہ کو, لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹھوار کی تاریخ, پٹھوار کا حسن ایسے کھیتوں میں لگتے ہیں ٹینٹ اور زبردست قسم کے ولیمے یہاں پہ ہوتے ہیں. یہی خطے پٹھوار کی خوبصورتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. لے جناب بھاٹا کو ایکسپلور کرتے کرتے ہم پہلے گئے گرلز ہائی اسکول میں, ابھی ہم موجود ہیں بوائز ہائی اسکول میں جو راولپنڈی ریجن کا پہلا ڈیجیٹل ولیج ہے. اس کے پہلے ڈیجیٹل اسکول میں اس ٹائم موجود ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں یہاں کے سب سے پرانے اسٹوڈنٹس سے. تو چلیے ہمارے ساتھ ہسٹری بتاتے ہیں اور آپ کو مزید انفارمیشن دیتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں پہ آپ کو ملوانے والی ہوں جو یہاں کے سب سے پرانے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عباس قریشی. محمد عباس قریشی صاحب. اچھا آپ مجھے بتائیں کس سال میں آپ کا داخلہ ہوا, اس ٹائم کیا نظام تھا اور اب کیسا نظام ہے اور کیسا آپ کو لگتا ہے اس طرح مطلب مزید ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھے؟ جی یہ پرائمری جو ہے نا 5 جماعت تک تو میں نے اپنے گاؤں نور دلال میں پڑھا. اس کے بعد باٹا میں داخل ہوا 1966 1966 میں. اس وقت یہ مڈل اسکول تھا. تو بڑی یادیں ہماری. آپ کا شکریہ, آپ آئے ہمارے علاقے کی, آپ نے تعارف کرا. گورنمنٹ ہائی اسکول باٹا یہاں پر ایسا خلوص والے ماسٹر ہوتے تھے. اس وقت نہ کوئی ٹیوشن ہوتا تھا نہ کچھ. جب ہم بورڈ کے امتحان دیتے تھے 8ویں جماعت کے تو سینٹر کے اس وقت ہمیں اپنے اساتذہ گرامی ہمیں رات کو یہاں پر رکھتے تھے. ہماری اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کے اسکول کا نام روشن ہو. تو اسی طرح ہم بھی آج عرض کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے اساتذہ جو ہیں اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. اور الحمدللہ یہ اب ہمارا جو ہائی اسکول باٹا بن گیا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو پاکستان کو سلامت رکھے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. ابھی ہم تھوڑی سی اور مزید ہسٹری آپ لیتے ہیں ان سے. قمر عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بک بھی لکھی ہے بھاٹا پہ, تو ان سے پوچھتے ہیں ذرا مزید یہ ڈیٹیل ہمیں بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باٹا کی مادری علمی جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا سرسہ ہے. یہ ہماری دولت ہے. اصل میں ہمارے اچھے بزرگ گزرے ہیں اسلاف جو تھے ان کو تعلیم سے ایجوکیشن سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. یہ سن 1892 میں باٹا میں ایجوکیشن شروع ہو گئی تھی باقاعدہ طور پر. اور تقریباً پہلے 20 سال مختلف گھروں میں باٹا کے اسکول رہا ہے. پھر تقریباً 8-9 سال تک مسجد کا جو برکت کا درخت تھا یا مسجد سے کے ساتھ بیٹھے وہاں اسکول کی عمارت رہی ہے. یہاں پر 1916 میں جو ہے نا باقاعدہ طور پر پرائمری اسکول کی بنیاد اس جگہ پر رکھی گئی ہے انگریز دور میں. پھر ہمیں یہ سعادت ملی اس گاؤں کو کہ چند بزرگوں کی وجہ سے, جن میں سے جو چودھری نور احمد صاحب تھے وہ نمایاں بزرگ تھے جن کی کاوش کی وجہ سے 1928 میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ابتدائی اسکولوں میں سے الحمدللہ ہمارا اسکول 1928 میں جو ہے وہ مڈل کے درجے پر فائز ہوا. نظر آئیں گے پاکستان آرمی میں لوگوں نے ماسار انجام دی, محکمہ تعلیم میں, محکمہ صحت میں, اور پھر ٹیلی فون میں, پاکستان آرمی میں. ہمارے باٹا گاؤں کے اسکول کا یہ اعزاز ہے کہ بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. برگیڈیئر جہانگیر صاحب, برگیڈیئر طارق جنجوعہ صاحب. اس کے علاوہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے بہت سے مدارس آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں سے باٹا سے تعلق رکھنے والے میل اور فیمیل اساتذہ آپ کو آج بھی کام کرتے نظر آئیں گے. ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو اعداد و شمار جمع کیے تھے تحصیل گجران میں اساتذہ اور محکمہ مار سے ریلیٹڈ پٹواری گرداورز وغیرہ کی بہت کثیر تعداد تحصیل گجران میں سب سے زیادہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی. اس گاؤں کے اسکول کی خدمات کی وجہ سے, تعلیمی خدمات کی وجہ سے ایسی شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے ملک سے باہر بھی جا کر
इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए काम किया। हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला नारवे में उन्होंने खिदमत इस्लामी सर अंजाम दी। बहुत से गैर मुस्लिम उनके हाथ पर इस्लाम उन्होंने कबूल किया। इसी तरह इसी गांव से तलक रखने वाली शख्सियत डॉक्टर कारी मुशर्रफ हुसैन साहब इस वक्त यूपी में इस्लामी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन बहुत सी तसानीफ उन्होंने की हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इंग्लिश में कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की है। प्रोफेसर उस्मान साहब, इफ्तिखार अहमद चिश्ती साहब और इस तरह की बहुत से जनाब कारी नदीम यूनुस साहब, हाफिज नदीम इकबाल साहब, ये बहुत से दोस्त हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं जो मुल्क से बाहर भी इस वक्त खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट हमारे स्कूल को जाता है। ये स्कूल 1928 में इसने मिडल हुआ और उसके बाद 1984 में इसे हाई स्कूल का दर्जा हासिल हुआ। और सबसे बड़ी क्रेडिट की बात यह है कि ये तकरीबन 10 कनाल के रकबे पर वो स्कूल है। सारी जो है वो न सिर्फ जगह जो है मकामी लोगों ने ये डोनेट की है, बल्कि आज तक हमारे बहुत से यहाँ कमरा जहाँ जब भी हमें ज़रूरत होती है तो मुकामी लोगों के तावन से दिल खोल कर वो डोनेशन करते हैं। और 4-5 कमरे ऐसे हैं जो हमने मुकामी लोगों के तावन से वो तामीर किए हैं। स्कूल से मुल्हिक मस्जिद भी आपको नज़र आएगी माशाल्लाह, और उसमें भी 10 से 20 लाख लागत आई है। 1914 में हमने इसको तामीर किया था। और ये सारी जो डोनेशन है यहाँ के हमारी अपनी जो आबादी है गाँव की मुखिया हज़रात चलिए, जैसे कि आपने सारी डिटेल जो है वो आपने सुनी, ये हमारे लिए और इस इलाके के लोगों के लिए एक फख्र की बात है कि कदीम दौर से यहाँ से जो है स्टूडेंट्स तालीम याफ्ता हो रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है और आगे इंशाल्लाह लोगों के तामुन से ये चलता रहेगा। अच्छा, हम अभी इस टाइम मौजूद हैं बॉयज़ हाई स्कूल में और यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ एक बरगद के पेड़ के पास जो कि काफ़ी पुराना है और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये दरख्त होता है। और अभी इस टाइम हमारे साथ ज़रीफ जंजुआ साहब मौजूद हैं, उनसे डिटेल लेते हैं इस हवाले से। जी, ये बरगद का दरख्त भी तकरीबन इसकी जो तारीख जो है ना वो स्कूल की तारीख के करीब है। ये मेरे मामू जान थे मोहम्मद भूटा खान साहब, ये उनके हाथ का लगा हुआ है जो उस वक्त होते स्टूडेंट थे। और बाद में उन्होंने प्राइमरी तक तो यहाँ पढ़ा, उसके बाद मैट्रिक उन्होंने किसी और जगह से किया और वो बाटा के पहले मेट्रिकुलेट स्टूडेंट हैं। और जंग अजीम में वो शहीद हुए और बाटा के पहले शहीद होने का भी एजाज़ उनको हासिल है। अच्छा, ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो भाटा में तालीम पे जो है काफ़ी फोकस्ड किया जा रहा है। इन फ्यूचर ये जो हमारा डिजिटल विलेज है ये मज़ीद आगे जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना सिर्फ रावलपिंडी रीजन का बल्कि पूरे पाकिस्तान का इंशाल्लाह डिजिटल विलेज नंबर 1 पे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है गर्ल्स के लिए, तो इसकी डिटेल लेते हैं, आपसे बताएं। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट है और इसका क्या बेनिफिट होगा? ये अल ग़ज़ाली वेलफेयर ट्रस्ट है जी, उसके ज़रिए तमाम उस्मान जुफा साहब की जो है ना वो लीडरशिप में उनकी ज़रिए सरपरस्ती ये काम कर रहा है, स्कूल तामीर हो रहा है। और ये बच्चियों के लिए है, उनकी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के सिलसिले में जनाब अल्लामा मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह तआला, ये उनका खानवादा है, उनका जो विजन था, जैसे उनके लिए खिदमात हैं इस्लाम के लिए, उनका इदारे भी काम कर रहे हैं। उनके ये दामाद हैं उस्मान साहब और उनकी जो चिश्ती साहब की बेटी है माशाल्लाह दोस्तर नेक अख्तर, उनके कंट्रीब्यूशन से ये इदारा ग़ज़ाली ट्रस्ट के ज़रिए तमाम काम कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस इदारे की वजह से हमारी जो बच्चियों का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। जबरदस्त। न सिर्फ ये तालीम होगी उनके लिए बल्कि वोकेशनल स्कूल का भी यहाँ भी है।
जबरदस्त, ये काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे सबसे ज्यादा फीमेल्स को फायदा होगा। और वैसे भी जैसे कि हमने पीछे बात की कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में जो है खवातीन का किरदार जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इस चीज से खवातीन को काफी फायदा होने वाला है। इस टाइम हम मौजूद हैं डिजिटल विलेज भाटा के कब्रिस्तान में, जिसका शुमार होता है हित्ता पठवार के बड़े कब्रिस्तानों में से। काफी ज्यादा इसका रकबा है। और अभी अब मैं आपको बताती चलूं कि जो हम इंस्टीट्यूट से लेके यहाँ तक आए, जो रोड बनी हुई है वो भी यहाँ की जो आवाम है उसके ताउन से बनी है। इतने कोऑपरेटिव यहाँ के लोग हैं। और इस टाइम जो कब्रिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं, जिस चीज ने हमें काफी अट्रैक्ट किया है वो इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई भी हास आम यहाँ पे बिला इजाजत कब्र बना सकता है। वैसे कब्रिस्तान में आप देखते हैं कि परमिशन लेनी पड़ती है, या इसके अलावा ये होता है कि कोई बाहर के लोग आ रहे हैं ना तो उनको अलाउ नहीं होता, वो फिर यहाँ से मैयत लेके जाते हैं अपने आबाई गांव में और वहां दफनाते हैं और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी बात लगी है। और दूसरी बात, यहाँ की चारदीवारी, कोई भी जानवर या कोई भी इस किस्म का कोई भी इस किस्म के जानवर और माल मवेशी जो है वो यहाँ अंदर नहीं आ सकते। ये कितनी ज्यादा सेफ्टी है, ऊपर ग्रिल लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि कितनी बड़ी आबादी है इस पूरे गांव की, लेकिन पूरी आबादी का सिर्फ एक यहाँ का जो है ये कब्रिस्तान है। और इसके अलावा जनाजा गाह की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लगे हुए सायादार दरख्त, जिससे जो भी लोग आते हैं जनाजे के लिए उनके लिए काफी आसानी होती है। अक्सर होता है धूप तेज होती है और इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन इस तरह का वेल डेवलप आप कह सकते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज हुई हैं, मेरे ख्याल से आपको हित्ता पठवार में कहीं नजर नहीं आएगा। और मजीद हम पूछते हैं कि डिजिटल विलेज के जो इस डिजिटल कब्रिस्तान है, इसका क्या फायदा होगा, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, आप हावर साहब हमें बताएं। असल में ये जो हमारा कब्रिस्तान है ये हमारी तहसील में वन ऑफ द बिगेस्ट कब्रिस्तान में शुमार होता है माशाल्लाह। यहाँ पे आप जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं ये भी अपनी मदद आपके तहत है। यहाँ पर जो यहाँ तक जो रोड आ रहा है ये भी टोटली हमारे गांव के लोगों के सेल्फ फाइनेंस पे अपनी मदद आपके तहत। ये एक जनाजा गाह है हमारी ब्यूटीफुल सायादार जनाजा गाह है, ये भी अपनी मदद आपके तहत है जी। और यहाँ पे हज़ारों कबूर हैं, तारीखी कब्रिस्तान है। और अगर हम इसको फ्यूचरिस्टिक एंगल से देखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा कब्रिस्तान है ये पहला डिजिटल ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान होगा इस पूरे रीजन का। डिजिटल विलेज भाटा के हम इस पे स्टेट बैंक के जो अम्ब्रेला के अंदर ये पहला डिजिटल कब्रिस्तान होगा, जिसकी एक एक कब्र को हम डिजिटलाइज करके इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और ये सब के लिए मतलब एक रोल मॉडल हम कंसिडर करेंगे, एक मॉडर्न एंड डिजिटल ग्रेवयार्ड का। जबरदस्त। कब्रिस्तान दिखाने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मरकजी जामिया मस्जिद में, और इंतहाई खूबसूरत ये मस्जिद है और इंतहाई कदीमी मस्जिद है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है 1983 में ये जो है ना ये मस्जिद तामीर हुई थी और इस पे टाइल्स का काम 2013 में हुआ था। अंदर चलते हैं और ये खूबसूरत मस्जिद आपको दिखाते हैं जो कि भाटा डिजिटल विलेज को रिप्रेजेंट करती है। As you can see guys, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तैयबा मॉडल स्कूल में, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनका डिजिटल विलेज प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने भाटा को सिलेक्ट किया है। तैयबा मॉडल स्कूल जो है ये पहला प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है इस विलेज का जो कि नॉमिनेट हुआ है। और यहाँ पे जितना भी डेटा है टीचर्स का हो गया, बच्चों का हो गया, सारा डिजिटली इनेबल हो चुका है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि जब से ये डिजिटल विलेज बना है भाटा और आपके स्कूल को समझ ले कि नॉमिनेट किया गया है, आपका स्कूल सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे डिजिटली सारी चीजें इनेबल हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या चेंजेस आए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बच्चों को मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो है स्टेट बैंक के तावन से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये स्कूल जो है डिजिटल उसमें जो है प्रोग्राम में जो है फर्स्ट स्कूल है पूरे रीजन का। तो उस सिलसिले में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा सारा सिस्टम जो है डिजिटल है, हमारा तमाम जितना स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इजी पैसा और बैंक से जो है रिलेटेड है।
اور جب سے اسپیشلی یہ جو ہے اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس باٹا پہ نظر رکھی ہے تو ہم نے بھی الحمدللہ اس کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اسی طرح سے پروگرام جو ہے انعقاد کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک کے تعاون سے. تو اس میں جو ہے ایک تقریری مقابلے کا اور اس کے بعد جو ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے الحمدللہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو جو ہے پروگرام ارینج ہو رہا ہے. تمام سوچیں جو ہیں میں وہ ڈیجیٹل کے حوالے سے دی جا رہی ہیں. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آئے اور ہمارے اسکول کا وزٹ کیا. تو تمام ٹیم کا جو ہے بہت بہت شکریہ. اچھا، بھاٹا گاؤں کی یہ کہانی صرف شروعات ہے. وہ دن دور نہیں ہے جب بھاٹا جو ہے پاکستان کا نمبر 1 ڈیجیٹل ولیج ہوگا. آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کا جو بھاٹا کا سفر تھا ایک ڈیجیٹل ولیج جو راولپنڈی ریجن کا پہلا ولیج ہے، آپ کو یہ سفر کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر میں ان سب کی بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے پورے ولیج کا مجھے وزٹ کروایا ہے اور ایک ایک چیز بتائی ہے جو کہ سوشل میڈیا میں ہونی چاہیے. ایک ایسا ولیج جو کہ راولپنڈی ریجن کا فرسٹ ولیج ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سجنو حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. میری بیٹی آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ سدا باہر رہے، اللہ آپ کے اچھے نصیب کرے. بڑی خوشی ہوئی ہمیں بچی جب بیٹیاں ملتی ہیں. میری بھی 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ.